हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। सखीरी सावन आयोरी, मोरा भीगेगा तन, भिगाऊंगी मन, मेरे भोले को मनाने का मौसम आयोरी। सखीरी सावन आयोरी, भीगी है अखियाँ मोरी, भीगी है सखियाँ सुमी, नाच नाच भोले को रिझाऊंगी। सखीरी सावन आयोरी। दोस्तों, सावन का महीना और आज हम इस सावन के दूसरे सोमवार की शुरुआत पंचाक्षर स्तोत्र से करते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों, सावन का महीना और 25 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और इसी दिन कामिका एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। तो सभी लोग को घबराना नहीं है, तुलसी के साथ सुबह सुबह पारण कीजिए। और सावन का दूसरा सोमवार अति अद्भुत योगों में आ रहा है। सावन के दूसरे सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है, ध्रुव नाम का योग बना हुआ है और इस दिन सूर्य उदय सुबह 5:38 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम को 7:16 पर होगा। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में सुबह 11:33 तक रहने वाला है। इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी इस अवधि में आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसका शुभ फल प्राप्त होगा। इस दिन प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग बन रहा है और प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित होता है। सावन के दूसरे सोमवार को संध्या काल में त्रयोदशी लग जाने से इस दिन सोम प्रदोष हो गया। कहते हैं इस शुभ संयोग में शिव जी का अभिषेक सभी मनोरथों को, खास तौर पर संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए फलदायी होता है।
प्रदोष वैसे भी शिव जी की उपासना तिथि है और सावन में सोम प्रदोष का आना अपने आप में अद्भुत संयोग बनाता है। आपके जीवन की हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। लड़का हो या लड़की हो, आपके जीवन में शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है और संतान की इच्छा रखने वाले को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कारोबार में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करके शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। आपको प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग भी हमेशा बेचैन रहते हैं, चंचल चित्त वाले हैं, उन्हें आज के दिन व्रत रखने से कभी जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ता, सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। और तीसरा उत्तम संयोग ये है कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि के साथ ध्रुव योग बन रहा है। इस योग में पूजा अर्चना करने से भोलेनाथ और माता पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस योग में गंगा स्नान करें, शिवजी और विष्णु भगवान की पूजन करें, अमृत के समान फलदायी होता है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और इस योग में जो पुण्यदायक काम है उन्हें करने से अमृत तुल्य लाभ मिलता है। इसलिए इस योग में दान करें, योग करें, ध्यान करें, मंत्र सिद्धि का प्रयास करें और शुभ योग सूर्य उदय से मध्य रात्रि तक है। सावन का महीना है, शिव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और कहा जाता है कि पार्वती जी ने सावन में ही शिव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में पाया था। इसलिए जो भी लड़कियां सावन के सोमवार का व्रत रखती है उसे मनचाहा वर प्राप्त होता है। आज आपको एक विशेष उपाय बताऊंगी जिसको करने के बाद भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सोमवार व्रत 3 प्रकार के बताए गए हैं, पहले समझ लीजिए। पहला, मात्र श्रावण में जितने सोमवार आते हैं 4 या 5 उतने करने चाहिए और उसमें शिव जी की और उनके परिवार की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, आप 16 सोमवार का संकल्प लेकर सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। प्रथम सोमवार से प्रारंभ कर 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। छूट गया है पहला तो दूसरे तीसरे से शुरू करें। और तीसरी विधि है सोम प्रदोष व्रत, जो माह में 2 बार आती है, उसमें व्रत और अभिषेक करना। जो भी व्रत करेंगे सभी में नियम सेम है। प्रातःकाल स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें, पवित्र जल से पूरे घर में छिड़काव करें और फिर पूजा घर में आप बाजोट या चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर शिव परिवार को स्थापित करें। चाहे चित्र हो, चाहे शिवलिंग हो, सभी की मूर्तियां हो, या फिर आप किसी मंदिर में जाके भी पूजन कर सकते हैं। और फिर संकल्प लें, सोमेश्वर पूजम करिष्ये। इस प्रकार से आप शिव परिवार का फिर षोडश उपचार पूजन शुरू करें। सबसे पहले शिवलिंग के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, चंदन से धूप करें। इसके बाद शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। आपके पास गन्ने का रस है, पंचामृत है तो उससे अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक कर बाबा को पोंछें शुद्ध तौलिए से। फिर चंदन से त्रिपुंड बनाएं, यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित करें और मौली के रूप में वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, सफेद पुष्पों से बाबा का श्रृंगार करें, ऋतुफल चढ़ाएं, चावल के खीर का भोग लगाएं और अक्षत, पुष्प और गंध हाथ में ले करके इसके बाद शिव जी का ध्यान करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इससे शिव जी का पूजन करें। ओम लिम वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए मां पार्वती की पूजा करें। पूजा के बाद व्रत की कथा सुने, आरती करें, प्रसाद बांटे। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति का वास होता है। और जो लोग भी शिव जी के अष्टाक्षरी मंत्र की 11 माला का जप करना चाहते हैं उन्हें बता दूं, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र का जप करें। आप चाहे तो राशि के अनुसार भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन दूसरे सोमवार को मेष राशि वाले शिवलिंग पर चमेली के तेल का दीपक करें। वृषभ राशि वाले शुद्ध घी से अभिषेक करें। मिथुन राशि वाले मौली में दुर्बा बांध करके 11 दुर्बा की गांठ बना लीजिए, उसे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वालों को सफेद कनेर के फूल अर्पित करने चाहिए और सिंह राशि वालों को लाल कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। जो कन्या राशि वाले हैं उन्हें इस दिन पान का बीड़ा शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। जो तुला राशि वाले हैं वो इत्र से बाबा का अभिषेक करें। वृश्चिक राशि वाले शिवलिंग पर जो जलधारी होती है वहां पर थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं।
और धनु राशि वाले दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। मकर राशि यानी मेरी राशि, तो मकर राशि वाले शिवलिंग पर तिल के तेल से अभिषेक करें और कुंभ राशि वाले शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करें। जो मीन राशि वाले हैं वो केले पर कलावा बांध करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कुछ करें ना करें, शिवा मुट्ठी जरूर चढ़ाएं। सारी पूजा करने के बाद एक मुट्ठी सफेद तिल ले लीजिए और दोनों हाथों से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए दोनों हाथों से उस तिल को आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और शिव जी का पाठ कर लें। देखिए भोले बाबा कैसे प्रसन्न होते हैं। शिव लीला अमृत पढ़ें, शिव कवच पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ें, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, जप करें। आप ओम महाशिवाय सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र हाथ में लेकर के शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए और फिर बाबा को बेलपत्र अर्पित कीजिए। देखिए कमाल। कई बार देखने में आता है कि बेलपत्र 1, 3 या 5 पत्र वाला होता है। बेलपत्र जितने ज़्यादा पत्ते वाला होगा उतना अच्छा होता है और ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 3 पत्ते वाला बेलपत्र हो। इससे कम पत्ते वाला बेलपत्र आपको नहीं अर्पित करना चाहिए। जब ये 3 पत्ते वाला बेलपत्र होता है तो ये संपूर्ण एक बेलपत्र माना जाता है। ध्यान रखें, अधिक धारियां आदि हो बेलपत्र पर तो वो बेलपत्र भी नहीं चढ़ाने चाहिए। जिन पत्तों पर चक्र होते हैं, धारियां होती है, उन्हें खंडित माना जाता है। इसलिए छांटते वक्त देख लीजिए कि कहीं से बेलपत्र कटा फटा भी ना हो, ना ही उस पर धारियां चक्र आदि बने हुए होना चाहिए। ज्यादा नहीं आपके पास बेलपत्र तो एक ही बेलपत्र से काम चलाइए। बस ध्यान रखें चिकना भाग है उसी भाग से शिवलिंग के ऊपर आपको इसको ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चढ़ाना चाहिए। और अगर आपके पास बेलपत्र अधिक नहीं है तो आप एक ही बेलपत्र को बार बार पानी से धो करके ओम नमः शिवाय का जप करके चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, शिवलिंग पर बिना जल चढ़ाए बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही सोमवार है तो सोमवार और चतुर्दशी 2 दिन बेलपत्र तोड़े नहीं जाते। इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र क्या है आपको पता है? स्कंद पुराण में बड़ी सुंदर कथा बताई है कि माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई थी, उससे बेल का पेड़ निकला था, उद्भव हुआ और इसीलिए इसमें माता पार्वती का निवास बताया गया है। पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में, तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में, शाखाओं में दक्षिणायनी के स्वरूप में, पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती है माता पार्वती, फलों में कात्यायनी रूप में, फूलों में गौरी रूप में। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे शिवजी पर चढ़ाया जाता है और शिवजी जब आप चढ़ाते हैं बेलपत्र तो आपसे प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वो श्रावण मास में बेल के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें सिर्फ जल अर्पित कर ले ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, तो उसे सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है और बेलपत्र को सींचने से आपके पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के आसपास सांप नहीं आते। किसी की शव यात्रा बेलपत्र की छाया से होकर के अगर निकले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता रखता है बेल वृक्ष। और आपको बता दूं, बेल वृक्ष कभी नहीं काटना चाहिए, इससे वंश का नाश होता है। और प्रातःकाल संध्या समय बेलपत्र अगर आपके घर पे है पेड़ तो आपको दर्शन अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है जीवन में यदि भूल से भी शिवलिंग पर आपने बेलपत्र चढ़ा दिया तो आप उस प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर जो मनुष्य बेल वृक्ष का रोपण करेगा, पोषण करेगा, संवर्धन करेगा, उसे तो महादेव का स्वयं साक्षात्कार होगा। तो आपको बेलपत्र लेना है और बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ शब्दों का उच्चारण अवश्य करना है। त्रिदलम त्रिगुण आकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बल्बम शिवार्पणम त्रिशाखे बेलपत्रश्च
अच्छिद्रे कोमले शुभे तव पूजां करिष्यामि एक बिल्वं शिवार्पणम सर्वत्रैलोक्य कर्तारम सर्वत्रैलोक्य पालनम सर्वत्रैलोक्य हरतारम एक बिल्वम शिवार्पणम। जिसको भी ये बेलपत्र का स्तोत्र आता है पूरा पढ़ सकते हैं और इस प्रकार से आप भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करें। और इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम माना गया है। नमक का अनाज का सेवन ना करें। सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। निर्जल नहीं भी रख सकते तो फलाहार के साथ रखें या फिर एक पहर शाम के बाद बिना नमक का अन्न भी खाया जा सकता है। श्रावण सोमवार का व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर गोधूली बेला तक किया जाता है और इसके पश्चात आपको सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। दोस्तों, सावन का सोमवार है। शिव पूजा में भूल करके भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह चंदन चढ़ाइए, भस्म लगाइए, क्योंकि कुमकुम और हल्दी बैरागी हैं भोलेनाथ, उन्हें ये सब नहीं चढ़ाएं। ये चीज़ें चढ़ाना निषेध होता है। सफ़ेद फूल से बाबा का श्रृंगार बहुत ही चमत्कारी माना गया है, लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है, चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना है। शिव जी को धतूरा का फूल हुआ, आंकड़े का फूल हुआ, ये चढ़ाइए। इसी प्रकार शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। इसे भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, लेकिन कभी भी भोलेनाथ को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसी प्रकार नारियल के पानी से भी भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, नारियल ले जाते हैं, नारियल नहीं, ये प्रजनन का प्रतीक है। नारियल के पानी से भोलेनाथ का अभिषेक नहीं होता। भोलेनाथ बैरागी हैं, इसलिए थाली में नारियल भी नहीं रखना चाहिए। और शंख से अगर आप अभिषेक, जैसे विष्णु भगवान की पूजा में एकादशी में हमेशा कहती हूँ शंख का प्रयोग करें। कभी भी भोलेनाथ की पूजा में आपको शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, छोटी सी हल्की सी विधि बताई है मैंने। श्रावण माह में इस प्रकार से पूजा करने से सभी अनिष्ट, अकाल मृत्यु, बाधाओं से मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में धन धान्य समस्त सुख में वृद्धि, ऐश्वर्य से परिपूर्णता आती है। आपका कुटुंब बढ़ता है और आपके जीवन क्षेत्र में आने वाली सभी बाधाओं का निवारण होता है। जीवन में आने वाले संकट टलते हैं, दाम्पत्य में आपसी प्रेम बढ़ता है, आर्थिक परेशानियां कम हो जाती है। और सोमवार के दिन भोलेनाथ का पूजा बेलपत्र और दूध से अभिषेक करने से सभी प्रकार के जीवन में दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इस बार ऐसे ही जाया ना जाने दे। चाहे तो आप शिवलिंग घर पे स्थापित करके आप भोलेनाथ की पूजा घर में कीजिए या फिर आसपास किसी शिव मंदिर में जा कर के कीजिए। आप देखिए, आपको सभी प्रकार के पितृ दोष से भी छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में जो भी रोजगार, बिजनेस आदि से संबंधित बाधाएं आ रही है वो भी दूर होगी, साथ ही साथ बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, कर लीजिए ये उपाय। सावन का दूसरा सोमवार है, जाया नहीं जाने देना और बोलना है हर 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 महादेव शंभो। तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, हर 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 शिव बम 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 शिव, हर 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 शिव बम 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 शिव। बोलिए भोलेनाथ की जय, हर 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 महादेव शंभो। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।